Hello students, welcome. I am Shailesh Sadawat, your chemistry teacher. हाँ, सबसे पहले कल कई सारे बच्चे आप में से बैठे थे जो नाम देख रहा हूँ, तो उनमें से बहुत से बच्चों ने कल मैराथन क्लास ज्वाइन किया था, ठीक है ना। तो कैसा रहा आपका फीडबैक उस मैराथन क्लास का? 12 घंटे की क्लास हुई थी, तो आपका फीडबैक कैसा रहा? कुछ फ्रूटफुल मिला या 12 घंटे के बाद ऐसा सोए कि पता ही नहीं चला? मैंने देखा भी कि बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स नहीं किए हैं उसमें, ना कुछ लाइक डिसलाइक जो भी है वो करना है, कुछ अपने रिव्यूज़ दो कमेंट्स में, ठीक है ना। तो आप उसमें अपने जाके अभी तुरंत 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 1 मिनट कमेंट मार के मेरे को लिखो सर कमेंट कर दिया है, ठीक है ना। तो एकदम धांसू वो तो अच्छी बात है, बट वहाँ कमेंट मारो तो दूसरे लोगों को पता रहे कि हाँ धांसू लेक्चर हुआ है, नहीं तो ऐसे कैसे पता चलेगा? कई लोग कमेंट देख के ही तो चालू करते हैं ना कि तो 12 घंटे का वीडियो, अच्छे रिव्यू, अच्छे कमेंट है तो चालू करेंगे। आपको अच्छा लगता है तो उसमें एक मिनट का टाइम है, उसके बाद आप मेरे को बताओ चार्ट में कि हाँ सर कमेंट किया कि नहीं किया, ठीक है ना। जल्दी टाइम दे रहा हूँ, जब तक हम फिर टॉपिक प्लान करते हैं। कमेंट करके उसमें लिखो यस कमेंटेड। उमंग ने यस लिखा है, मीन्स उमंग ने कमेंट किया है, बाकी औरों ने भी कमेंट नहीं किया है, सब हाय हेलो मस्त यही लिखे जा रहे हैं। जाके एक बार पुराने वो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है ना। बाकी उसकी बात बाद में करते हैं, आपको 1 मिनट का टाइम दिया था, जल्दी करो, स्पीड मेंटेन करो। यस, दिल से दोस्ती नाम ही बड़ा एंटिक रखा हुआ है बेटा, दिल से दोस्ती करेंगे ना, बिल्कुल दिल से पढ़ाएंगे, आप अपने आप दोस्ती करोगे आप हमसे। रोहित थैंक यू। चलो करो फटाफट, विद इन सेकेंड्स मैं इधर टॉपिक प्लान करता हूं। पिछले लेक्चर में हम लोग, मैराथन लेक्चर अलग चीज है, मैराथन लेक्चर को कंपेयर करेंगे तो पता चला 3 मैराथन में तो आपकी केमिस्ट्री खत्म हो गई। तो मैराथन लेक्चर का जो आपको फायदा है, रिपीट कर रहा हूं, कमेंट भी करते रहो उधर, मैं देखूंगा अभी आपके नाम सबके स्क्रीनशॉट ले रहा हूं कौन कौन है, फिर किसका कमेंट आता है किसका नहीं आता, उसके हिसाब से अगली क्लास में खटिया खड़ी करूंगा, ठीक है ना। चालू करते हैं। मैराथन लेक्चर में आपके पॉइंट टू पॉइंट मैंने काफी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाइंड अप की है। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब एक लिमिटेशन होती है, हमें 12 घंटे में टारगेट खत्म करना था, फिर भी छोटे मोटे 1-2 पॉइंट्स रह गए, मतलब एटलीस्ट 2 घंटे का भी और बाकी है उसमें, ठीक है। बट जितना किया है वो पॉइंट टू पॉइंट है। एक ही ड्रॉबैक कह सकते हैं उस लेक्चर का कि प्रैक्टिस कम हुई है। यहां पर रेगुलर लेक्चर में आपको ये फायदा है, वो पॉइंट तो सारे पढ़ने को आपको रिपीट मिलेंगे ही मिलेंगे, एडिशनल कुछ पॉइंट्स मिलेंगे और प्रैक्टिस से एकदम झक्कास हो जाएगा। इट मींस जिन बच्चों ने मैराथन लेक्चर ज्वाइन किया है उनको ये क्लास बहुत एंजॉय करने को मिलेगी, क्योंकि उनको एक बार पढ़ने को मिल गया, ABCD का आइडिया मिल गया उनको। तो जब ABCD का आइडिया मिल गया तो यहां पर उनको जब लगेगा कि अब रिपीट हो रहा है तो एकदम यहां फिट होता जाएगा। क्लियर हो गया? और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो चलेगी ही चलेगी। इट मींस आप ये सोचो कि सर ये तो कल ही करा दिया था आपने मैराथन में, अब क्यों करें? तो इट मींस आप इग्नोर कर दोगे इस लेक्चर को, तो आपको एक प्रॉब्लम रहेगी कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। और जो एडिशनल पॉइंट्स हैं वहां 80% किया है तो यहाँ 100% करेंगे। और जो एडवांस लेवल का आपका प्रीमियम जो बैच होगा, प्रीमियम क्लास होगा, उसमें तो सुपर चीजें चलेंगी, वो एक अलग प्लान है, ठीक है ना। आया कि नहीं आया समझ में? तो यहां पर आप जो एक बात ध्यान रखना कि इस लेक्चर को इग्नोर मत करना। कई बच्चे बड़े शाणे और 1.5 शाणे होते हैं, अरे ये तो हो गया ना, अब क्या करना है, इस लेक्चर को ज्वाइन करके वही चीजें रिपीट करने वाले हैं सर। नहीं, कब पलटी कर जाऊंगा किसी को पता नहीं चलेगा। और क्वेश्चंस और प्रैक्टिस से तो आपको बिल्कुल कहोगे कि सर नई चीजें जरूर मिल रही है, ठीक है ना। दूसरा,
कि जो एक एडवांस लेवल का एक बैच अलग से प्लान होगा, ये तो अलग है। वो प्रीमियम बैच जो प्लान किया हुआ है, सर ने भी बताया, मैं अगेन एक बार बता देता हूँ, उस बैच में एकदम खतरनाक, मतलब इधर से इधर, इधर से इधर, जैसे अपने शहर का ट्रैफिक होता है ना, एक अपन बाहर ट्रैफिक आउटर एरिया में रहते हैं, वहाँ ट्रैफिक चलाते हैं, वहाँ मेरे जैसे जो सीखने वाले लोग हैं वो भी अपने आप को रेसर और चैंपियन समझ लेते हैं, हाँ या ना। लेकिन असली हकीकत कहाँ पता चलती है? सकड़ी सी रोड हो और शहर के अंदर भीड़ वाले ट्रैफिक में मजा आता है, पतली सी गली से भी आप गाड़ी को बिना टच किए निकाल लो। तो प्रीमियम बैच में आपको वही चीजें मिलेंगी, उसी एंगल से प्रैक्टिस मिलेगी। कंपेयर ऐसा होगा, आपको लगेगा आंसर ये है कि ये है कि ये है, दिमाग का दही होने वाले जो कंसेप्ट होते हैं ना, वो प्रीमियम बैच में आपको मिलेंगे। तो बेटर है कि अगर आपको एकदम A1 लेवल की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या A1 लेवल की केमिस्ट्री मेरे से पढ़नी है, तो उस बैच का भी आप प्लान तैयार कर लो कि सर उस बैच में हम लोग जरूर ज्वाइन करेंगे। कंपेयर होगा, आपको मक्खन की तरह सारी चीजें समझ में आएगी। ट्रिक्स तो यहाँ भी मिल रही है, वहाँ और ट्रिक्स मिलेंगी। और जब कंपेयर होता है ना, मैं अच्छा कि तू अच्छा, तब ये चीजें और ज्यादा इजीली समझ में आती है। चालू करते हैं आज का टॉपिक। पिछले टॉपिक में, कल के टॉपिक में नहीं, लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो था ऑर्गेनिक ट्रिक्स में, याद है तो एल्कोहलिक KOH तक के कंसेप्ट्स याद है, LiLH4, KMNO4 और रेड फॉस्फोरस पढ़ लिया था, एल्कोहलिक KOH पढ़ लिया था। 2 पॉइंट्स बचे हुए थे उस एपिसोड को कंप्लीट करने में, डाइल्यूट H2SO4 और कंसंट्रेट H2SO4 वाला कंसेप्ट बचा हुआ था। डाइल्यूट H2SO4 और कंसंट्रेट H2SO4। तो डाइल्यूट H2SO4 का फंडा क्या होता है, तो आपको लिखवा तो दिया था। डाइल्यूट H2SO4 का मतलब है हाइड्रेशन, एड वाटर। आज पहले ये 2 कंसेप्ट खत्म करता हूं, फिर इसके और प्रैक्टिस चालू करूंगा। तो ऐसा नहीं कि ये चीजें रिपीट हो रही है तो कई बच्चे बोले कि जाता हूं मैं तो बाय बाय। 10 मिनट बाद एकदम नई चीजें मिलेंगी आपको आज की क्लास में, जो मैराथन लेक्चर में नहीं थी। हर लेक्चर में आपको नया कुछ मिलेगा, ये पक्की बात। आप में से एक ही टॉपिक को पढ़ो, 4 बार अलग अलग पढ़ो। मेरे को पता है कि बच्चे वही रिपीट हो रहे हैं, तो 4 बार अलग अलग टॉपिक का आपको मिलेगा। सर पिछली बार ऐसा नहीं करवाया था आपने। हाँ, मेरे को लग रहा है कि एकदम नया बैच है, तो ठीक है कि मैं अपने हिसाब से कराऊंगा। लेकिन हर बार मेरे को लगता है कि यार वही बच्चे बैठे हुए हैं, तो डेफिनेटली मैं कोई टॉपिक को इस तरह से रिपीट नहीं करता कि बच्चे को बोरियत हो। एग्जाम्पल, कंसेप्ट, एंगल, स्टाइल, लैंग्वेज सब बदल जाती है। एड वाटर, ठीक है ना। अब इसके सिंपल एग्जाम्पल जो सब बच्चों को पता है वो ये था, अगर मैं डाइल्यूट H2SO4 डालूंगा तो क्या होगा H2SO4 के साथ, नेगेटिव यहां जुड़ेगा, पॉजिटिव यहां जुड़ेगा, और क्या बनेगा, ये बनेगा, है ना। रिएक्शन होती है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, रिएक्शन होती है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। एक और ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल मैं रिपीट कर देता हूं। ट्रिपल बॉन्ड वाले में भी जब रिएक्शन होती है तो यहां H2SO4 मिले या ना मिले, HgSO4 मिलेगा। और मैं तो 1 नंबर का आलसी हूं, मैंने तो HgINC लिख के छोड़ दिया। कॉमन सेंस है, वो HgSO4 ही है। तो मार्कोनिकॉफ दादा क्या बोलते हैं, नेगेटिव को उस कार्बन से जोड़ो जहां हाइड्रोजन कम है, नेगेटिव को उस कार्बन से अटैच करो जहां हाइड्रोजन कम है, पॉजिटिव को उस कार्बन से जोड़ो जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। ये मार्कोनिकॉफ रूल है। नेगेटिव पार्ट अटैच एट दैट मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन एट वेयर हाइड्रोजन एटम्स आर लेस। It means positive part attached at that multiple bonded carbon at where hydrogen atoms are more. ये हाँ या ना। अगेन अभी मल्टीपल बॉन्ड बाकी है, मींस पिक्चर अभी बाकी है। दोबारा जब रिएक्शन होगा HgSO4 की प्रेजेंस में, तो नेगेटिव अटैच एट सेम कार्बन एट व्हेन नेगेटिव अटैक ऑन फर्स्ट स्टेप, नेगेटिव दोबारा उसी कार्बन से जोड़ो जहां पहले स्टेप में नेगेटिव जुड़ा हुआ था, पॉजिटिव दोबारा उसी कार्बन से जोड़ो जहां पर पहले पॉजिटिव जुड़ा हुआ था। हाँ या ना, कोई डाउट? चले हम आगे।
इसके बाद आगे की बात करते हैं, वाटर निकल जाता है और क्या होगा, कीटोन बनता है, हाँ या ना। अब बच्चा कोई कह रहा है, शिवांग देसाई बोल रहा है कि इधर H2SO4 होगा या HgSO4, वो एक ही बात है बेटा। HgSO4 डाइल्यूट एसिडिक मीडियम होता है, इट मींस कॉम्बिनेशन ऑफ H2SO4 प्लस HgSO4 डालते हैं जब प्रैक्टिकली इस बात को करते हैं। तो यहां पर H2SO4 लिखे या ना लिखे क्योंकि वो तो पॉपुलर है, तो मेन कीवर्ड है यहां पर ट्रिपल बॉन्ड में Hg आयंस, तो वहां पर HgSO4 आपको जरूर लिखा मिलेगा, क्योंकि जो कॉमन सेंस की बात है ना उसकी जरूरत नहीं है। घर में शादी होती है, आप अपने घर वालों को इनवाइट करते हो, आपकी शादी है मान लो घर में, आप पापा मम्मी भाई बहन चाचा ताऊ को इनवाइट करते हो, नहीं ना, आप दूसरे रिश्तेदारों को इनवाइट करते हो, वो कॉमन सेंस है, आएंगे ना यार ये तो HgSO4 घर का मेंबर है। कहीं भी हाइड्रोलिसिस होगा तो H2SO4 घर का मेंबर है, हाइड्रोलिसिस का मतलब ही H2SO4 है डाइल्यूट, तो उसकी बातें नहीं करेंगे, सीधा Hg की बातें करेंगे। यहां Hg की जरूरत नहीं है, अगेन ध्यान रखना, डबल बॉन्ड में Hg आयंस की जरूरत नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड में Hg आयंस की जरूरत है। लैंग्वेज बदल दूं कि शायद अकेला H2SO4 उतना पावरफुल नहीं है, शायद मींस डेफिनेटली H2SO4 उतना अकेला पावरफुल नहीं है कि रिएक्शन को स्मूथली करा दे। H2SO4 उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाता कि ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ पाए इजीली, रिएक्शन की स्मूथनेस मेंटेन नहीं करा पाता। तो साथ में एक और बॉडीगार्ड लेके आता है Hg आयंस को, Hg उसको बुलाता है, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ता है, हाँ या ना, आगे रिएक्शन इजी कराता है। तो Hg का यूज है वहां पर रिएक्शन को कैटलाइज कराना। Hg आयंस आर यूज्ड टू कैटलाइज रिएक्शन और H2SO4 यूज्ड टू हाइड्रेटेड रिएक्शन, मींस Hg रिएक्शन को कैटलाइज कराने में काम आएंगे आयंस, और H2SO4 हाइड्रोलिसिस में काम आएगा। खत्म, चलो। सर मुझे बॉन्ड शिफ्ट का समझ नहीं आ रहा, बॉन्ड शिफ्ट मींस यहां तो कोई बॉन्ड शिफ्ट हुआ नहीं है, ये तो सिंपल मार्कोनिकॉफ रूल है। नेगेटिव कहां जाएगा, जहां हाइड्रोजन कम है, पॉजिटिव कहां जाएगा, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। आ गया समझ में, नेगेटिव कहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, पॉजिटिव कहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। खत्म, ये था अपना। तो बॉन्ड शिफ्ट का तो कुछ बात है नहीं बेटा इसमें, और कोई बात है तो आप कमेंट में लिखो, देखता हूं। नेक्स्ट, ये आपका डाइल्यूट H2SO4 का ABCD फंडा भी हुआ, प्रैक्टिस चालू करेंगे। एक और कंसेप्ट आपका बच रहा है, वो भी बाइंड अप करूं, कंसंट्रेट H2SO4। कंसंट्रेट H2SO4 जो है उसकी हम बात करते हैं। तो कंसंट्रेट H2SO4 क्या करेगा, तो आंसर है कंसंट्रेट H2SO4 जो है ये क्या काम करता है, तो आंसर है इसका काम है डिहाइड्रेशन, वाटर रिमूव कराएगा, इसका काम है डिहाइड्रेशन। दीप राणा, आई एम लेट और नॉट, आप खुद देख लो 15 मिनट से क्लास चालू हो गई है, तो इतने एंटी क्वेश्चंस मत बोला करो बेटा, वहाँ वॉचिंग टाइम देख लिया करो कितना वीडियो निकल गया है, 15 मिनट का मतलब क्लास चालू। जब क्लास चालू हो जाता है ना तो उसके 2-3 मिनट में डायलॉग वाइज खत्म करके पढ़ना चालू कर ही देते हैं अपन लोग। अब देखो इसके कुछ एग्जाम्पल, ये वाला तो था ही आपका, याद है तो क्या होगा कंसंट्रेट H2SO4 में, तो H2O निकालोगे, H2O निकालोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा, हाँ या ना। अब यहां पर ये अल्फा पॉइंट है, ये बीटा पॉइंट है, चाहे इधर से निकालो या उधर से कहीं से भी निकालो, तो इसे कहते हैं बीटा एलिमिनेशन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो आंसर है इसे बोलते हैं हम लोग बीटा
एलिमिनेशन। खत्म। चलो अगला पॉइंट, अगर मान लो मैं यहां पर बात करूं आपकी, ऐसा कोई एग्जाम्पल है तो क्या करेंगे? कंसंट्रेट H2SO4 है, तो देखो कंसंट्रेट H2SO4 के लिए कोई जरूरत नहीं है कि आप कंसंट्रेट H2SO4 लिखो ही। H+ और गर्म करने का मतलब भी कंसंट्रेट H2SO4 ही होता है। अच्छा, यहां पर एक बच्चा कह रहा है कि सर आपने बोला HgSO4 और लिखा H2SO4, तो बेटा मैंने ऊपर लिख दिया ना ये वाला, ये अब इसका मतलब ही HgSO4 है, क्योंकि ये जो पॉजिटिव है यहां के नेगेटिव को अपनी तरफ कैप्चर कर ही लेगा वो। अब यहां पर ये अल्फा पॉइंट रहा, ये बीटा पॉइंट रहा। ग्रुप के बाजू वाला ग्रुप वाला कार्बन होता है अल्फा कार्बन, और ग्रुप के बाजू वाला कार्बन होता है बीटा कार्बन। ग्रुप के पास वाला कार्बन होता है वो होता है बीटा कार्बन, तो इसे कहते हैं बीटा एलिमिनेशन। तो क्या आंसर आ सकता है? देखो एक बार, एक ऑप्शन है यहां से एलिमिनेशन हो इन दोनों के बीच, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। दूसरा ऑप्शन है आपका एलिमिनेशन इन दोनों के बीच से हो, एलिमिनेशन उन दोनों के बीच से हो, तो ये आंसर आएगा। बोलो कोई प्रॉब्लम है? चलूं आगे। तो अब मेजर कौन सा है? तो ये आपका मेजर है, सेथजेफ मेजर है, 80% बनता है। मेजर कौन है? तो ये वाला आपका मेजर है अकॉर्डिंग टू सेथजेफ रूल। ये वाला भी कभी कभी मेजर बनता है, बट अभी हम लोग उस बात को नहीं कर रहे हैं। स्पेशल केस एडवांस लेवल के में देखेंगे उसको, ना बोर्ड में काम आएगा ना JEE मेंस में भी अभी काम नहीं आएगा, वर्ड ही नहीं मिलेगा आपको। तो सेथजेफ मेजर है ये, क्लियर? आज्ञा समझ में? सेथजेफ अंकल क्या बोलते हैं कि वो एल्कीन ज्यादा बनेगी when 2 or more than 2 isomer alkenes are formed, then that alkene will formed in major quantity which contains higher number of alkyl groups at double bonded carbons। तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन्स पर ज्यादा से ज्यादा जब एल्काइल ग्रुप होंगे वो वाली एल्कीन ज्यादा अमाउंट में बनेगी। हाँ या ना? कोई डाउट है तो बोल दो। तो ये सेथजेफ के हिसाब से बनेगा, ये बनता है अराउंड 80% और ये बनता है, तो ये बनता है 20%। एक बना 80 और एक बना 20। खत्म। अब एक बच्चे ने कहा सेथजेफ और हॉफमैन, बिकॉज कल मैंने आपको हॉफमैन भी कथा करवाया था, अभी मैं हॉफमैन वर्ड काम में नहीं ले रहा हूं। आप ये मान लो होता ही नहीं है। ऐसा क्यों? उसका सीधा कारण है, आराम से अच्छी खासी प्रैक्टिस करेंगे तो एकदम फिट करेंगे। कल की क्लास में तो हमें क्या था कि पॉइंट को बाइंड अप करना था, तो मैंने शगुन बना दिया था। अभी हम डिटेल प्रैक्टिस करेंगे तो हॉफमैन को मस्त लेवल पर प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको कंपेयर होगा। चलो ये हटा रहा हूं। कुछ पूछना है इसमें और एग्जाम्पल लो? तो मैं अगर यहां पर मान लो सीधा सा केस लेता हूं आपका, मान लो ये शुगर है, ग्लूकोज है, सॉरी शुगर नहीं ग्लूकोज है, तो इसमें अगर कंसंट्रेट H2SO4 डाल दूंगा तो क्या बनेगा? आप ट्राई करो, आपको आ सकता है तो आंसर लाओ। ये आपका शुगर है, शुक्रोज बोलते हैं, सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे शुगर। इसमें कंसंट्रेट H2SO4 डाल दूंगा तो क्या बनेगा? आपको एक बात मैं बता चुका हूं, कंसंट्रेट H2SO4 इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो वाटर निकालना है, ट्राई करो, आंसर लिख के आओ। ये मैं मिटा रहा हूं, ये मैं मिटा दूं।
प्रथम का क्वेश्चन है मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में क्या डिफरेंस है, बता देते हैं बेटा, रुको। ठीक है, चलो अब देखते हैं। इसमें से पहले यहां पर क्या होगा, हमने क्या देखा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इसका मतलब इसका काम है पानी निकालना। और ऐसा नहीं कि 1 मोल वाटर निकलेगा, जितना मैक्सिमम है निकाल सकते हो निकाल डालो। इट मीन 6 वाटर निकाल दो, भारत माता की जय हो जाएगी। यहां पर 12 कार्बन है और 11 H2O निकाल दो। आया समझ में कि नहीं आया, बोलो। नेक्स्ट, और देखो क्या होगा जब फॉर्मिक एसिड की रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 से कराएंगे। क्या होगा जब ऑक्सैलिक एसिड की रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 से कराएंगे। समझ में आ रहा है क्वेश्चंस। ग्लाइकॉल है, मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दिया, कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन कराओ। तो डिफरेंस समझ में आया। मैराथन लेक्चर में और रेगुलर लेक्चर में डिफरेंस है। रेगुलर लेक्चर आपका 2 से 3 महीने में खत्म होंगे, मैराथन 12 घंटे में खत्म हुआ। तो ये प्रैक्टिस फिट होने वाली चीजें वो केवल यही होगी, ना कि मैराथन में। मैराथन एक तरह से आपको बेस बना दिया नए बच्चों को, जिन्होंने पहले पढ़ चुके हैं, ऑर्गेनिक पूरा आता है, उनका रिवाइज हो गया, उन लोगों के लिए अच्छा है। आप सोचो ओनली मैराथन पे डिपेंडेंसी कर लूँ, मैं क्लास अब ज्वाइन करूँ ही नहीं, सर के लेक्चर में क्यों बैठूँ, घूम के आता हूँ आराम से, तो उसका बेस नहीं बनेगा। ठीक है ना, चलो बोलो आंसर लाओ इसका। चेक करते हैं हम लोग। देखो यहां पर हमारी मोलर ड्यूटी है वाटर निकाल दो, तो ये देखो वाटर निकल गया कहीं से भी, तो बना CO प्लस H2O। क्या बना, CO प्लस H2। यहां पर वाटर निकालेंगे, ये लो ढिंका चिक्का हो गई है ना, वाटर निकल गया, तो वाटर निकाल दिया हमने सबसे पहले, बचा क्या, C2O3। C2O3 नाम का कोई कबूतर तो होता नहीं है, तो इसका मतलब ये तुरंत, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया, इधर तो दुनिया तो ओपन है, CO प्लस CO2, तो मैं तो वहां टाइम पास कर रहा हूं, तो इसका मतलब ऐसे ना लिख के उसको क्या लिखोगे, ऐसे लिख दो। हाँ या ना, क्लियर हो गया। आगे देखो, इसमें से वाटर निकलेगा, तो ये लो ढिंका चिका ऐसे कर दो, और क्या बन गया, तो आंसर है यहां बनेगा, पहले प्राइमरी स्टेप में बनता है ऑक्सीरेन। प्राइमरी स्टेप में क्या बनेगा, तो आंसर है ऑक्सीरेन बनता है। बोलो कोई प्रॉब्लम है किसी को। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट कंसंट्रेट H2SO4 जो होता है, इसका यूज मैंने आपको बताया। अब हम लोग बात करते हैं, थोड़ी सी 1-2 एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करते हैं। जो पुराने कंसेप्ट हैं उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस में करवा देता हूं, जिससे आपका कंफ्यूजन खत्म होएगा, और बाद में हम लोग ओवरऑल चार्ट बनाएंगे कि देखते हैं कितना पढ़ लिया। चलो देख, बोर्ड पे मैं देता हूं आपको 5-7 क्वेश्चंस, फटाफट ट्राई करना। ये आपका केस है, ट्राई करो। इसमें डाइल्यूट H2SO4 डालना है, आंसर लाओ। इसमें भी डाइल्यूट H2SO4 डालो, ऐसे लिख दिया, खुद अक्ल लगाओ।
एल्कोहलिक KOH, एक्वस KOH और जिंक, तीनों के साथ इसकी रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाओ। अगर मान लो इसकी कोई रिएक्शन है इसका, अगर मैं रेड पी से रिएक्शन कराऊं तो क्या बनेगा? LiAlH4 से कराऊं तो क्या बनेगा? KMnO4 के साथ कराऊं तो क्या बनेगा? बस 4 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं। ये वाला तो हो गया, ये 4 क्वेश्चंस करो। ऑलमोस्ट ज़्यादातर काम के कंसेप्ट मैंने आपको याद दे दिए हैं। यस, मार्कोनिकॉफ रूल से रिएक्शन होगा। माइक बंद था, मेरे को ध्यान नहीं रहा। मार्कोनिकॉफ रूल से रिएक्शन होगा। मार्कोनिकॉफ रूल से रिएक्शन होगा तो एक तरफ H और एक तरफ OH जुड़ेगा। ठीक है, सिंपल है, फंडा मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे उसमें। आई थिंक आ गया होगा समझ में। दूसरा वाला जो आपका है वो क्या है? यहां पर अगेन वही पानी से रिएक्शन हो रही है तो पानी डाल देता हूं। अब मैं 2 बार टाइम पास नहीं करूंगा, थोड़ी सी स्पीड भी बनानी है। 2 टाइम OH इधर आएगा, 2 टाइम H इधर आएगा। हाइड्रोजन की वैलेंसी भाई अब ये पूरा अब हुआ है, कोई इशू नहीं है वो। तो 2 टाइम OH का मतलब ये बनेगा, फिर वाटर निकलेगा, तो ये बनेगा। हाँ या ना? कोई डाउट है इसमें? तो फाइनल आंसर क्लियर है सबको? टफ नहीं है, जनरल प्रैक्टिस चल रही है तो हो जाना चाहिए। मींस आपके एक्यूरेसी लेवल 2, 3, 5 और 3, 8 है, तो मिनिमम 7 आपके करेक्ट निकलने चाहिए। यहां एल्कोहलिक KOH में क्या होगा? HCl निकलेगा, तो HCl इधर से निकले, HCl इधर से निकले, तो क्या आंसर आएगा? ये रहा। अब दूसरा ऑप्शन है, एक तरफ HCl निकले इधर से, एक इधर से निकले,
तो दो टाइप के प्रोडक्ट यहां बन सकते हैं। रिपीट कर रहा हूं, इसमें दो टाइप के जो प्रोडक्ट है वो बन सकते हैं, हाँ या ना? लेकिन मेजर कौन सा बनेगा यही तो देखने की बात है। तो एक बात आप सब लोग समझ लो, सुन लो, कान का मैल निकाल लो अपना, कि ये जो है एक ही कार्बन पर अगर दो डबल बॉन्ड है, एक ही कार्बन पे अगर दो डबल बॉन्ड है, मींस कॉन्जुगेटेड डाइईन्स। सिंपल लैंग्वेज में बोला, एक ही कार्बन पे दो डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेशन बहुत ज्यादा हो गया, टेक्निकली इनको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड डाइईन। तो कॉन्जुगेटेड डाइईन्स के केस में क्या होगा, बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाते हैं, मतलब दे आर हाईली रिएक्टिव, अनस्टेबल बहुत ज्यादा हो जाते हैं ये लोग। तो ये तो बनना कोई प्रेफर करेगा नहीं। एल्काइंस स्टेबल है कंपेयर में, क्योंकि एल्काइंस में कई बच्चे सोचते हैं, ढंग से सुनना, एक और बात बता रहा हूं, रिएक्टिविटी ऑर्डर। अगर मैं बात करूं रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करूं तो एल्कीन आर मोर रिएक्टिव देन एल्काइंस और एल्काइंस आर मोर रिएक्टिव देन एल्केन्स। तो चलो एल्केन्स का तो छोटे 10th लेवल के बच्चे को पता होता है कि एल्केन्स आर कॉल्ड एज पैराफिन्स। एल्केन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आंसर है एल्केन्स को बोलते हैं पैराफिन्स, लेस रिएक्टिव। तो वो तो सबको पता है, सिंगल बॉन्ड है, रिएक्शन आसानी से करेगा नहीं। बिल्कुल सही बात है। कंपेयर होता है एल्किन और एल्काइंस में, तो कई जो बच्चे हैं वो सोचते हैं कि दो पाई बॉन्ड है, 1 पाई, एक सिग्मा एक पाई, या क्या है, पाई पाई का हिसाब रखते हैं हम लोग। तो अगर मैं देखूं तो ज्यादा पाई, पाई रिएक्टिव होता है, ज्यादा पाई होगा तो ज्यादा रिएक्टिव होगा। ये कॉमन सेंस में बच्चे बेवकूफ बनते हैं, बेवकूफी करते हैं, ऐसा नहीं है। यहां पर ये दो पाई ने इसको स्टेबल कर दिया। कैसे, एक पाई का सिलेंडर ऊपर बन गया, एक सिलेंडर नीचे बन गया, तो उसकी स्ट्रक्चर ऐसे सिलेंड्रिकल बन गई। जैसे कछुआ था, टर्टल बहुत सॉफ्ट होता है, लेकिन उसका जो ऊपर का जो सिलेंडर है ना, उसका जो कवर है वो क्या होता है, एकदम स्ट्रांग होता है, हाँ या ना? तो कौन ज्यादा रिएक्टिव है? थियोरेटिकली देखो तो ये ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, लेकिन ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता, ये ज्यादा रिएक्टिव है। लॉजिक आपको समझा दिया। तो ये ज्यादा प्रेफर्ड होगा उसके कंपेयर में। नॉर्मल में अकेले डबल बॉन्ड से भी ज्यादा स्टेबल था। तो दो डबल बॉन्ड है, दिमाग आता मजी सटकली हो जाएगा, दिमाग खराब रहेगा, तो यहां पर प्रेफर नहीं होगा। एक्वस की OH का कंसेप्ट क्या है, Cl हटाएंग OH लगाएंग। तो आंसर डायरेक्ट लिख रहा हूं, एक ही कार्बन पर दो या दो से ज्यादा OH ग्रुप आ जाते हैं, एक ही कार्बन पे दो या दो से ज्यादा OH ग्रुप आ जाते हैं, तो ये बन जाता है आपका। खत्म। चलो अगला केस, जिंक भाई साहब क्या बोलते हैं, तो जिंक क्या करता है, हेलोजन लेके गायब हो जाता है। जिंक का काम है हेलोजन लेके गपची मार जाना। तो ये देखो, इसमें से सेकंड नंबर से दो हेलोजन निकल गई, तो इसकी दो वैलेंसी फ्री हो गई। 1 2 3 मैंने स्टाइल बदल दिया। सेकंड नंबर कार्बन से 2 हेलोजन्स रिमूव हुए, इट मींस उसकी 2 वैलेंसी फ्री हुई। अब अकेला तो एक मेरे दोनों हाथ फ्री है, कैसे जुड़ेंगे? मेरे बाजू में कोई होता तो जोड़ लेता, मैं अकेला ही आपस में जैसे थोड़ी जोड़ूंगा। तो इसका मतलब सेम मॉलिक्यूल में ही अगर एक ही पॉइंट पे दोनों वैलेंसीज हैं तो आपस में कभी नहीं जुड़ेगी। तो इसका मतलब इसी जैसा कोई दूसरा भाई बंधु आएगा और वो इससे आके गले मिल जाएगा, है ना? क्लियर? नीचे वाला टॉपिक पर आओ। रेड फॉस्फोरस HI, रेड फॉस्फोरस और HI से जब रिएक्शन होती है तो पता है एल्केन्स बनता है। लेकिन दिमाग अलर्ट कर लो, कान खड़े कर लो, जैसे खरगोश के होते हैं, रैबिट के, कोई चीज, ठीक है ना, एनिमल्स में। तो वैसे ही नाइट्रोजन कंपाउंड आ गया तो कार्बन एल्केन नहीं बनाएगा, यहां पर जितने कार्बन है उतने कार्बन का प्राइमरी अमाइन बनेगा। तो नाइट्रोजन कंपाउंड आने पर आपका आंसर होगा प्राइमरी अमाइन।
LiAlH4 में भी याद है तो नाइट्रोजन कंपाउंड अगर जब होता है तो आंसर प्राइमरी अमाइन होता है, अदरवाइज आपका आंसर एल्कोहल होता है बाय हेल्प ऑफ LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में। खत्म। यहां आ जाओ, KMnO4 वाला कंसेप्ट देखो तो KMnO4 वाले में क्या होता है, एसिड बनता है। कब? जब हमारा CHO हो या नाइट्रोजन ने पोपट कर दी, इसका मतलब यहां कुछ नहीं बनेगा। इट मींस यहां पर कुछ नहीं बनेगा। टोटल 8 क्वेश्चन है, तब आप देखो आपके 100% कितने करेक्ट आंसर है। आपने ये नहीं बनाया चलेगा, मेरे को इससे मतलब है, उससे कोई मतलब नहीं है। मार्किंग करो कि सर मेरे इतने करेक्ट है, इतने करेक्ट है, इतने करेक्ट है, मार्क करके स्क्रीन पे डालो, मैं चेक करता हूं किसका क्या हाल है, क्या लेवल है, पता चलेगा। और दूसरा, जिसने भी कल वाला या पुराना मेरा वीडियो लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें और उस पर कमेंट्स डाल दें। मैं सबके नाम स्क्रीनशॉट लेके और चेक करूंगा कि जो आज के लेक्चर में बैठ रहा है वो कमेंट्स एवरी टाइम आपको करना है। जब आप ही नहीं करोगे तो दूसरे जो आउटर लोग हैं वो कैसे करेंगे, क्योंकि रियल फीलिंग तो आपको आ रही है ना क्लास की। तो आप अपने जो भी प्लस और माइनस कमेंट्स हैं, ठीक है, माइनस तो आप, मैं ही नहीं कहूंगा कि माइनस ना करो, बिल्कुल करो, जबरदस्ती वाला कोई काम नहीं है, बट कमेंट जरूर करो, ठीक है ना। जैसे आज क्लास चालू हुई, एक बच्चे ने नेगेटिव कमेंट दे दिया, चालू हुई नहीं थी उससे पहले ही, मैं स्क्रीन पे आया भी नहीं था, उससे पहले उसने ऐसा कमेंट दे दिया। वो ठीक है, उसका अपना मन है, क्यों दिया, क्या सोच के दिया, पता नहीं, हो सकता है अच्छा नहीं लगता है, मेरा शक्ल देखना उसको अच्छा नहीं लगा होगा, बोले शक्ल दिखाएंगे, उससे पहले नेगेटिव कर। चलो 6 आए, 6 पुराने वीडियोस पे भी कमेंट दे दो। दीप राणा को बड़ा मजा आता है, हर चीज में हंसता है। 7 आ गए बेटा, 8 क्यों नहीं आए अभी? मींस 8 आउट ऑफ 8 वाला कोई पहलवान नहीं है, मैक्सिमम 7 स्कोर हुआ है, ठीक है। 6 और 7 पे है गाड़ी, मतलब थोड़ी बहुत 19-20 कहीं मिस्टेक हुई है, चेक करो कहां मिस्टेक हुई है। चले आगे चलूं, हम लोग एक नया कंसेप्ट आज ले रहे हैं, वो है डाइल्यूट एस्ट्रोसोफोर से लिंक है वो, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना, मेरा जो हेडिंग है अभी ये ट्रिक्स वाला काम हो गया है। एक और पॉइंट मैं आपको करा रहा हूं, एल्कीन टू एल्कोहल बनाना है, ऐसे अपना हेडिंग है, एल्कीन से एल्कोहल बनाना है, कैसे बनेगा, ठीक है ना। तो मैं एक शॉर्ट ट्रिक चार्ट बना दूं पहले, फिर पूरी डिटेल करेंगे। एल्कीन से एल्कोहल बनाने के तरीके हैं, डाइल्यूट H2SO4 डाल दो, जो दुकान अभी आपके सामने खोली हुई है बच्चों। तो डाइल्यूट H2SO4 डालोगे तो क्या होएगा, RCHOHCH3, RCHOHCH3। रिपीट कर रहा हूं, एल्कीन से एल्कोहल बनाने के ठीक है ना, एल्कीन ने से एल्कोहल बनाने के लिए डाइल्यूट H2SO4 जो हम पढ़ चुके हैं वो है आर्यन अमेजिंग लिख रहा, आर्यन आर्म स्ट्रॉन्ग, अरे स्ट्रॉन्ग आर्म है क्या भाई। तो आर्यन बाबू लिख रहे हैं कि नाइट्रोजन ने पोपट कर दी। बेटा अभी तो जब आपको वार्निंग देने के बाद ये हालत है तो बिना वार्निंग तो आपकी धुलाई करेगा नाइट्रोजन, पकड़ के जमीन पे पटक पटक के पीटेगा तुमको। आया समझ में? तो अलर्टनेस जरूरी है आपको। खैर कोई बात नहीं, थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे, आपको मजा आएगा। आज की क्लास जब खत्म करूंगा ना तब आप पगलाओगे, सर ये क्या कर दिया आपने, कितना प्रैक्टिस दे दिया, ठीक है। चलो एल्कीन से डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे तो ये बनता है, ये हमारे सामने ही है, बिल्कुल ऊपर ही ऊपर देखो, मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। दूसरा है इसके अलावा कंसेप्ट, वो है हमारा मर्क्यूरिक एसिटेट से रिएक्शन करवाएं। ये आपका एसिटेट और उसके बाद पानी डाल दो, इसमें भी आंसर सेम आएगा, मार्कोनिकॉफ रूल से ही आंसर आएगा। एल्कीन से एल्कोहल बनाने के 3 ही रास्ते हैं हमारे पास, ऑक्सोमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन बोलते हैं इसको। मर्क्यूरी आ गए ना तो इसमें क्या होता है, मर्क्यूरी
जुड़ा भी और मर्क्यूरी निकलेगा भी, तो इट मींस इसका नाम है ऑक्सोमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। है ना? आ गया समझ में? अगला केस, तीसरा जो रिएक्शन है वो है बी एफ हाइड्रोबोरेशन, मतलब B2H6 लिखूं या BH3 लिखूं एक ही बात है। टेक्निकली लिखना B2H6 चाहिए बट रिएक्शन BH3 से होती है। साथ में H2O2 और बेसिक मीडियम में रिएक्शन होगी, तो यहां पर टर्मिनल एल्कोहल बनता है। प्रोडक्ट, लैंग्वेज पे ध्यान देना, प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू मेंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ये बात हुई। पहले दो में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्कोनिकॉफ से रिएक्शन होगा। पहले हर एक चीज का मैकेनिज्म समझाऊंगा, मैकेनिज्म भी चलेगा अभी, उसके बाद हम इस पे क्रॉस डिस्कशन करेंगे। लेकिन अगर आपको आंसर लाना हो कंपटीशन में तो देखो बिंदास आंसर आएंगे, आपको मैकेनिज्म आए या ना आए। कैसे? मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, मान लो CH3CH डबल बॉन्ड CH मान लो थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन दे देता हूं पहला ही। इसमें आपको एल्कोहल बनाना है, इसमें आपको एल्कोहल बनाना है, क्या करोगे? तीनों तरीकों से, तरीके तीनों लगाने, ट्राई करो, आंसर ट्राई करो, पूरा फटाफट, स्पीड गेम, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है। मार्कोनिकॉफ ही होगा भाई सब में है, आप तो केवल आंसर लिख दो, आंसर तो 1 सेकंड का है। ये 3 कंडीशन है, देखो बहुत सिंपल है आंसर, इतना टाइम नहीं लगता, हाइड्रोजन जोड़ते रहना तुम लोग। मैं बेसिक स्केलेटन बना देता हूं पहले, ये स्केलेटन था। मार्कोनिकॉफ कहता है कि यहां पर नेगेटिव जोड़ो तो आंसर ये आएगा, दूसरे में भी आंसर सेम आएगा, मार्कोनिकॉफ ही है ना। तीसरे वाले में आंसर क्या होगा? एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से आएगा, तो यहां आएगा OH। प्रोडक्ट ऐसे बनेंगे, चेक करो आपके आंसर है कि नहीं, कहीं दिमाग लगाना ही नहीं है। अब कोई ये करूं वो करूं तो बेवकूफ है, उसका कोई अपने पास इलाज नहीं होता। याद है एक और डायलॉग मैंने कल दिया था, आज दोबारा देता हूं, बेवकूफों का कोई बेवकूफ खाना पूरी दुनिया में नहीं है। इफ यू आर पागल, अगर आप पागल है, मेंटल है, तो आपके लिए पागल खाना है, मेंटल हॉस्पिटल है। बट कहीं पर आपको बेवकूफ खाना दिखे तो बताना, मेरे पास बहुत सारे बेवकूफ बच्चे हैं, उन सबको भर्ती कर दूंगा। क्लियर? तो ऐसे बेवकूफी मत किया करो, ये वर्ड मैं बहुत रिपीट बोलता हूं, बेवकूफ वाला भी, कारण करते हो आप ऐसी हरकत। चले हम आगे, 3 आउट ऑफ 3 सही है। अब ये कई बच्चे ज्ञान दे रहे हैं, एक में एंटी एक में सिन एडिशन होगा। भाई रुको 2 मिनट, अभी सारे एडिशन यहां जोड़ के बताता हूं मैकेनिज्म में, आपका पेट दर्द अपने आप खत्म होएगा। समझ में आया? अब पहले ये देखो डायरेक्ट आंसर आपको आया कि नहीं आया। एमसीक्यू में हमें जो पूछा गया ना उसका आंसर देना होता है। अब मैकेनिज्म देखते हैं हम लोग। पहला वाला तो बता चुका हूं, ये तो अभी अभी समझाया था, मार्कोनिकॉफ का डिटेल मैकेनिज्म अलग हो गया। मर्क्यूरेशन है ना, तो ऑक्सोमर्क्यूरेशन, डी मर्क्यूरेशन,
ऑक्सोमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, ये हम लोग सेकंड वाला हेडिंग समझ रहे हैं। रिपीट कर रहा हूं, ऑक्सोमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। देखते हैं अपन तो क्या होगा। एल्कीन्स की रिएक्शन, पूरा मैकेनिज्म समझाऊंगा। इसकी रिएक्शन पहले हम करवाते हैं मर्क्यूरिक एसीटेट से। तो मैं पूरी स्ट्रक्चर बना देता हूं खोल के, हाथ पाम पूरे के पूरे, आया ना। तो इसकी रिएक्शन करेंगे हम मर्क्यूरिक एसीटेट से। हर चीज का लॉजिक है, रटना नहीं है। याद है ना हैशटैग, बिल्कुल आपको रट जाना चाहिए कि सर का हैशटैग क्या है। रटना, केमिस्ट्री रटना नहीं है। तो देखते हैं कंप्लीट मैकेनिज्म टेक्निक से देखेंगे। आप सबको इतनी अकल तो है, चाहे बॉन्ड यहां से तोड़ो या यहां से तोड़ो, मर्क्यूरी मेटल है तो मर्क्यूरी क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा, और ऑक्सीजन आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। हाँ चलो, तो बॉन्ड यहां से टूट रहा है, मान लो मार्कोनिकॉफ दादा क्या बोलते हैं, नेगेटिव कहां जुड़ेगा, जहां हाइड्रोजन कम है, पॉजिटिव कहां जुड़ेगा, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। ये है, ये HO, यहां पर कौन आएगा, HgOCOCH3, OCOCH3, ये बनेगा। हाँ या ना। इसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस होगा, इसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस होगा। तो हाइड्रोलिसिस जब होगा तो बॉन्ड कहां से टूटेगा, तो देखो ये प्लस है और ये माइनस है। तो जब यहां से बॉन्ड टूटेगा, ठीक है ना, और एक यहां से बॉन्ड टूटेगा, तो पॉजिटिव इज रिप्लेस बाय पॉजिटिव, कॉमन सेंस की बात है, हाँ या ना। तो यहां पर नेगेटिव आएगा और ऊपर आएगा H प्लस। पॉजिटिव इज रिप्लेस बाय पॉजिटिव, तो यहां पर OH नेगेटिव और H प्लस आएगा, और नेगेटिव इज रिप्लेस बाय नेगेटिव, तो यहां पर क्या होगा, OH नेगेटिव आएगा और H प्लस आएगा। क्लियर हो गया, सीधा फंडा है। माइनस को माइनस से और प्लस को प्लस से आप क्या करोगे, रिप्लेस कर दो। ये लो, तो जब हमने रिप्लेस किया तो ये बनेगा। कई बच्चों को यार ये छोटे वर्ड है, दिखने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, मैं बोल देता हूं। ये प्लस है तो प्लस को इस H प्लस ने हटाया, मतलब इसके साथ माइनस जुड़ गया, ये निकल गया। इधर माइनस को माइनस ने हटाया, सॉरी वहां उल्टा पर कर गया मैं, माइनस को माइनस ने हटाया तो इसके साथ H प्लस अटैच हो जाएगा। तो मेन आपका आंसर आ गया ये वाला। तो छोटे वाले जो वर्ड है ये नेगेटिव है, तो कॉमन सेंस है, नेगेटिव को नेगेटिव हटाएगा तो इसके साथ प्लस निकल गया, नेगेटिव जुड़ गया। पॉजिटिव है, पॉजिटिव को पॉजिटिव हटाएगा, कॉमन सेंस की बात है, तो इसके साथ क्या होगा, नेगेटिव निकल जाएगा, प्लस वहां जुड़ जाएगा। हाँ या ना। वो छोटा छोटा जो लिखा है ना, इसलिए मैंने 3 बार बोल दिया है, क्योंकि वो फिर पॉसिबल नहीं होता बहुत बड़ा कई जगह लिख पाना। चले हम आगे। तो ये ऑक्सोमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का पूरा मैकेनिज्म मैंने आपको समझाया। एक बात ध्यान रखना, कहीं आप सोचो मार्कोनिकॉफ लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बिल्कुल फर्स्ट डे क्लियर किया था। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, मींस एल्कीन एल्काइंस है, तो मार्कोनिकॉफ रूल तो लगेगा ही लगेगा। ये बात तो आप बिल्कुल ध्यान रख लो, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे की बात करते हैं। दूसरा है आपका हाइड्रोबोरेशन का मैकेनिज्म। B2H6 के साथ मैकेनिज्म अब देख रहे हैं। आपको नहीं समझ में आया तो बोलो, समझ में आ गया तो यस लिखो, नहीं समझ में आया तो नो लिख दो। ये वाला मर्क्यूरेशन का, मर्क्यूरेशन पे आप वहां पर चार्ट में यस और नो से आप प्रूव करो कि समझ में आया या नहीं आया।
वेट कर रहा हूं मैं। वेरी गुड, चलो आ तो रहा है समझ में। हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन से क्या करेंगे? तो देखो यहां पर वही सेम एल्कीन बनाया हमने, इस एल्कीन की रिएक्शन करवाते हैं हम लोग BH3 से। ये रहा। अब BH3 से जब रिएक्शन होती है, अटैक होता है B2H6 का। मैंने आपको बोला अटैक होएगा B2H6 का। अटैकिंग पार्ट होता है हमेशा बोरेन, क्योंकि ये इस तरह से एग्जिस्ट कर नहीं पाता, बहुत रिएक्टिव होता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो ये इस तरह डायमर बना के अपने आप को बचा के रखता है, लेकिन जैसे रिएक्शन में होती है उछल के BH3 बना देता है। क्लियर? ये बात आप ध्यान रखना। क्वालिटी वाइज ये बात मैटर करती है, अदरवाइज इतना कोई इशू नहीं है। आप ये लिखो चल जाता है। रिएक्शन वही सेम। एक बात ध्यान रखना, अभी मैंने हेडिंग डाला था उसमें लिखा था रिएक्शन अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनता है। कई टीचर्स यहां पर लैंग्वेज को गड़बड़ करते हैं। आप अगर बात करोगे, ट्राई करके देख लेना कि बोले सर आप यही वाला रिएक्शन का आंसर लिख के देना कि सर ये तो एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन से हुआ है क्या, तो मोस्ट ऑफ टीचर कहेंगे यस आंसर एंटी मार्कोनिकॉफ से है। हाइड्रोबोरेशन का आंसर क्या है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। बिल्कुल गलत लैंग्वेज है। मैकेनिज्म ऑलवेज एंड ऑलवेज मार्कोनिकॉफ ही चलेगा। मैकेनिज्म हमेशा मार्कोनिकॉफ ही चलेगा। आपके सामने प्रूव करते हैं, बाद में फिर डिस्कस करते हैं। देखो मार्कोनिकॉफ रूल, नेगेटिव कहां जुड़ेगा? तो यहां जुड़ेगा। पॉजिटिव कहां जुड़ेगा? यहां जुड़ेगा। हाँ या ना? क्या होगा? नेगेटिव मैंने यहां जोड़ा और पॉजिटिव मींस BH2 है, ऐसे नीचे की जगह मैंने ऐसे जोड़ दिया। हाँ या ना? अब मैं इसकी जगह क्या करता हूं, हाइड्रोजन ज्यादा हाथ पांव खोलने के बजाय मैंने क्या किया, इसको हाइड्रोजन को भी ऐसे लगा दिया, वो समझा दिया, हटा दिया। और यहां पर इसको अगले स्टेप में रिएक्शन कराना है तो ये माइनस और ये प्लस कर दिया, बिकॉज बोरॉन के कंपेयर में हाइड्रोजन पावरफुल है। इसे बोलते हैं एल्काइल बोरेन। इसे हम क्या बोलते हैं? तो आंसर है इसको हम बोलते हैं एल्काइल बोरेन। खत्म। अब बात आती है इसके बाद, तो एल्काइल बोरेन पे फिर अटैक होएगा दोबारा से BH3 का, सॉरी एल्कीन का। एल्कीन का अटैक होता है दोबारा से एल्काइल बोरेन पे। तो ये नेगेटिव पार्ट यहां जोड़ो। मार्कोनिकॉफ दादा अगेन यही बात बोलते हैं, नेगेटिव उस कार्बन से अटैच करो जहां हाइड्रोजन कम है। तो कॉमन सेंस है, पूरा जाड़िया का जाड़िया पॉजिटिव, ये पूरा बड़ा पार्ट जो है वो कहां जुड़ेगा? यहां जुड़ेगा। खत्म। देखो तो मैं बना देता हूं, बड़ा लिख दूं, नहीं तो कोई बच्चा कहेगा सर प्लीज थोड़ा बड़ा लिखो। ये लो RCH2 CH2 BH CH2 CH2 R। क्लियर हो गया? देखो यहां की बात करें हम, मान लो तो यहां पर ये स्केलेटन तक तो सेम बात थी। नेगेटिव मतलब हाइड्रोजन को मैंने इस कार्बन पे जोड़ दिया, चेक कर लो, ये जो हाइड्रोजन है ये उठ के इस कार्बन पे आ गया और बाकी का पूरा ग्रुप इस कार्बन पे आ गया। आप ऐसे देखो ना, हाँ या ना? रिपीट करता हूं दोबारा, देखो ये वाला है, इसको उल्टा करके लिख दिया मैंने, ये रहा, इसको यहां लिख दिया उल्टा करके।
अब RCH, तो ये नेगेटिव का आ रहा है CH पर, तो ये हो गया CH2, फिर ये CH2 और उससे पूरा का पूरा जुड़ रहा है, ये पूरा का पूरा जुड़ रहा है। खत्म। चले हम आगे। अगला केस, अगला जो केस है उसमें क्या होगा, इसकी जो रिएक्शन है वो क्या होगी, तो ये बना डाई एल्काइल बोरेन, दो एल्काइल ग्रुप हो गए ना, अब एक एल्काइल इधर एक एल्काइल इधर, तो डाई एल्काइल बोरेन बोलते हैं। अब इसकी रिएक्शन दोबारा से एल्कीन से करवा रहे, पीछा नहीं छोड़ेंगे हम लोग, पूरा मैकेनिज्म समझ रहे हैं, एक एक स्टेप में रिएक्शन करवा रहा हूं। तो क्या होगा, वही नेगेटिव पॉजिटिव। तो देखो मैं एक बार उनको ऐसे ऐसे बना देता हूं, RCH2 CH2, ये वाला पार्ट ये रहा, ये वाला ग्रुप देख लो एक बार, ये वाला ग्रुप जहां मेरा हाथ है वो बनाया, ये वाला ग्रुप भी बना दूं, RCH2 CH2, ये दोनों, और यहां पर कौन जुड़ रहा है, बोरोन, यहां कौन जुड़ रहा है, तो आंसर है यहां कौन जुड़ रहा है, तो बोरोन। अब ये वाला पार्ट अटैक करता है तो बोरॉन का हाइड्रोजन यहां CH2 पे जुड़ेगा, रिपीट कर रहा हूं, बोरॉन का हाइड्रोजन यहां CH2 पे जुड़ेगा, हाँ या ना, तो ये RCH2 CH2 ये बन जाएगा आपका, RCH2 CH2 ये बन जाएगा आपका। कोई प्रॉब्लम है किसको इसी में, तो ये जो स्ट्रक्चर बनी ये है आपका, ये जो स्ट्रक्चर बनी ये है आपका ट्राई एल्काइल बोरेन। कितने एल्काइल ग्रुप आए इसमें बच्चों, 3, तो इससे क्या बोलेंगे, ट्राई एल्काइल बोरेन। पल्ले पड़ा, खोपड़ी में आई बात कि नहीं आई, पहले यहां तक देख लो, आपको जो भी है यस नो लिख दो, क्या नहीं आया तो रिपीट कर दूं। दीप राणा बड़ा मजा लेता है रोज मेरे से, सर योर फेवरेट सब्जेक्ट है ना, तो भाई मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं तो मेरा फेवरेट केमिस्ट्री है, तो यू कैन डिस्कस एनी टॉपिक एनी पार्ट एट एनी लेवल, मीन्स ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो, केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक हो, कोई भी पार्ट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी लेवल तक आप एनी टाइम मेरे से डिस्कस कर सकते हो, ये मेरा आपको आंसर है बेटा। कल परसों भी कई बच्चे पूछ रहे थे तो मैंने इग्नोर किया, मैंने कहा रामायण महाभारत है मेरा फेवरेट, तो क्या बोलूं, बाकी ये है कि पढ़ना मेरे हॉबी है, कभी फ्री नहीं बैठता, ठीक है, कुछ भी मिल जाएगा चबा डालूंगा। आगे समझ में, चलो दीपी था, वही तो एक ही यहाँ पर उपद्रवी टेररिस्ट बच्चा आपकी क्लास में एक ही है, सबसे ज्यादा फनी भी है, देखना सबसे ज्यादा इमोजीज, सबसे ज्यादा कमेंट्स उसी के चलते हैं, दीप राणा, ठीक है। तो ये आपका ट्राइएल्काइल बोरेन बन गया, कुछ रिपीट करना है तो बोल दो, बिकॉज अब फिर यहां पर इसको एक्सपेंड कर रहा हूं मैं। अब आगे देखो, ट्राइएल्काइल बोरेन का अगर हम मान लो रिएक्शन कराएं, पहला H2O2 से बेसिक मीडियम में, H2O2 से रिएक्शन हो रहा है इसका बेसिक मीडियम में, तो कैसे होगा, तो देखो R यहां से बॉन्ड टूटेगा, समझना ये बॉन्ड टूटेंगे, बोरॉन पॉजिटिव है, ये तो हमने एक एक स्टेप दिया, अदरवाइज डायरेक्ट करना था तो तीनों हाइड्रोजन 3 एल्कीन्स पे एक साथ जोड़ दो, ये आंसर आ जाएगा, बोरॉन की +3, 3 हाइड्रोजन -3, तो तीनों 3 मोल एक साथ लेके एक स्टेप में ये रिएक्शन आप कर सकते हो, क्लियर, डायरेक्ट। तो यहां से बोरॉन +3 है तो ये कॉमन सेंस है, ये माइनस है, ये माइनस है और ये माइनस है, हाँ या ना। अब क्या होगा,
ये नेगेटिव। अब नेगेटिव पे कौन जुड़ेगा? तो H2O2 का OH इधर आएगा, H2O2 का OH इधर आएगा, तो H2O2 का OH दोनों साइड आएगा। रिएक्शन बेसिक मीडियम में होती है, तो इट मींस 3 मोल एल्कोहल बन गया आपके सामने। बैलेंस कर लोगे, 3 मोल एल्कोहल है, 3 NaOH है, तो 3 मोल एल्कोहल बना। चेक करो, हाँ या ना? अब साथ में क्या हुआ कि हमारे को दिख रहा है H3BO3 बन रहा है, बट वो बेसिक मीडियम है, तो ये तुरंत H3BO3 उतना अच्छा नहीं है क्वालिटी वाइज, Na3BO3 बेटर है, Na3BO3 बेटर है। बोलो, आ गया समझ में? एक और रिएक्शन में इसकी करवा रहा हूं। अगर मान लो मैं इसकी रिएक्शन आयोडीन से करा दूं, साथ में वही NaOH, मतलब बेसिक मीडियम है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन याद है? पिछले लेक्चर में आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन करवाई थी मैंने आपको, मैराथन में जो बच्चे बैठे थे, तो उनको यहां पर इसका पहला स्टेप में NaOCl लिखा था, वहां क्लोरीन था, या NaOI लिख दिया, एक ही बात है। तो ऐसा लिखा मिले कहीं पर या ये ऐसा लिखा मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देख लो, तो आंसर क्या होएगा? अपोजिट को ही तो जोड़ना है, प्लस और माइनस कौन कहा जाएगा, आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव पर आएगा, आयोडीन पॉजिटिव नेगेटिव पर आएगा, तो 3 मोल ऑफ RCH2CH2I आएगा, और वो Na3BO3 तो बन ही जाएगा, साइड प्रोडक्ट आपका अपने आप बन जाएगा। थर्ड रिएक्शन है इसका, हाइड्रोलिसिस करा दूं बेसिक मीडियम में, वही NaOH की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस हो रहा है, प्योर वाटर से नहीं हो रहा है, बेसिक मीडियम में ही हाइड्रोलिसिस हो रहा है, हाँ या ना? चले हम आगे, तो क्या होगा? पानी है, वही पानी का H+ इधर और OH- इधर, कौन क्यों यहीं आ रहा है? तो बिकॉज ये नेगेटिव स्ट्रक्चर है, तो इस पे पॉजिटिव ही जुड़ेगा, ये कॉमन सेंस लगा लेना, नेगेटिव पे पॉजिटिव ही जुड़ेगा, तो क्या बनेगा? बैलेंस कर लो, 3 बार पानी पियो आराम से बैठ के, ठीक है? RCH2CH3 ये आपका बनेगा एल्केन। साइड प्रोडक्ट वो निकलेगा Na3BO3, वो हर केस में निकल रहा है, H3BO3 के बजाय Na3BO3 बनेगा, हर केस में बनेगा, तो ये आप खुद ध्यान रखो। तो मैंने केवल एक नहीं, पूरा हाइड्रोवोरेशन और उसका खानदान पूरा निपटा दिया, जो जो भी कहीं आ सकता है। एनसीईआरटी में तो कोई एक है, पूरा मैकेनिज्म भी नहीं है, मैंने पूरा मैकेनिज्म के साथ बनाया है। अब लास्ट वर्ड सुन लो, लास्ट वर्ड पे आप ध्यान दो, एक बार अटेंशन मोड में आ जाओ, और समझ में नहीं आया हो तो नो लिख दो, समझ में आ गया तो यस लिख दो, मेरे को पता चल जाएगा, मेरा पेट दर्द सही हो जाएगा, बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो बात क्या है, यहां पर हम स्टार्टिंग में बात किया कि हमने बोला आपको यहां पर हाइड्रोवोरेशन से रिएक्शन हो रहा है, तो रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करती है? तो आंसर है मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करती है, और मार्कोनिकॉफ रूल का मतलब है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म, उसको फॉलो करेगी। तो आप किसी भी तरह से बोल सकते हो, मतलब कौन सा रूल फॉलो होगा? तो आंसर है मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा। मैकेनिज्म कौन सा होगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म होगा, हाँ या ना? चलूं आगे, ये तो एक पॉइंट हो गया अपना। दूसरा पॉइंट जो आता है इसमें वो क्या है? तो दूसरा है, लेकिन आंसर अगर देखो तो आंसर एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से बनता है, क्योंकि मार्कोनिकॉफ में तो ये यहां नेगेटिव यहां आता, तो आंसर क्या है आपका? एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से आंसर आ रहा है, ना कि मार्कोनिकॉफ के हिसाब से। तो लैंग्वेज की क्वालिटी अगेन इंप्रूव करना,
हाइड्रोबोरेशन फॉलो टू विच टाइप ऑफ मैकेनिज्म या रूल? तो आंसर है मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। हाइड्रोबोरेशन का जो एल्कोहल बनता है वो कौन से रूल के हिसाब से बनता है? तो आंसर है मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से बनता है। बट प्रोडक्ट लुक्स लाइक एंटी मार्कोनिकॉफ, लगता है वो एंटी मार्कोनिकॉफ जैसा, ये ध्यान रखना। तो डायरेक्ट हम पीछा छुड़ाने के लिए कह देते हैं कि एंटी मार्कोनिकॉफ की तरह कर लो, गलत लैंग्वेज है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। कंपटीशन वाले उसी के कारण बच्चों को बीच बाजार में बेच देते हैं। क्लियर हो गया? ध्यान रखना। तो अब कभी भी आप अपने टीचर से बात करो तो इस बात पे चैलेंज के साथ आर्ग्यू कर सकते हो, बिकॉज आपको पूरा मैकेनिज्म पता है। किसी को इसमें कुछ भी बात करनी है तो बोल दो, अदरवाइज मैं रब कर दी वाला गाना गा दूं। याद है, सुना है दलेर मेहंदी का? ठीक है। दूसरा, जैसे अब आपको ये मत सोचना कि मैराथन लेक्चर में सबने ऑर्गेनिक पूरा पढ़ा दिया। देख लो आपको अभी कहां पढ़ा दिया, वहां मेन कंसेप्ट किए हैं। हर क्लास में आपको कुछ कंसेप्ट वहां मैराथन लेक्चर से भी मिलेंगे, बिकॉज चलना तो वही है, बेसिक तो वही सही था, और कुछ नए कंसेप्ट आपको मिलेंगे। तो आप कभी इस क्लास को इग्नोर मत करना। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी चैलेंज दिया कि आप कहोगे सर पिछली क्लास का ही आपको पढ़ाना है, लेकिन एग्जाम्पल या कंसेप्ट हमें फील नहीं होना चाहिए कि सेम बोर हो रहा है। आपको एग्जाम्पल एकदम ट्विस्ट करके अगली क्लास में दूंगा। मीन्स एक ही टॉपिक को मैं 5 बार अलग अलग एंगल से पढ़ा सकता हूँ, ठीक है ना। नॉर्मल रूटीन एंगल इसलिए रखना होता है बिकॉज वही एग्जाम में ज़्यादा फ्रूटफुल होता है। कुछ एग्जाम्पल ऐसे रटे पिटे होते हैं, बट ठीक है, मुझे पता है कि बच्चों की ये चीज़ बच्चों को बता चुका हूँ मैं, तो अगली क्लास में उस एग्जाम्पल टॉपिक वही चलेगा, कंसेप्ट और एग्जाम्पल चेंज हो जाएंगे। बच्चे को लगेगा यार एकदम नई फीलिंग आ रही है। आ गया समझ में? तो ये बात ध्यान रखना, लेक्चर्स को इग्नोर मत करना। पुराने लेक्चर्स को अगेन लाइक और कमेंट्स कर दो, मैक्सिमम शेयर करो, ठीक है ना। नाम शैलेश सदावत पता ही है आपको। हैशटैग क्या है? केमिस्ट्री रटना नहीं है। कहीं फील हो रहा है आपको रटने का तो बोलो कि सर रटना पड़ रहा है। मैकेनिज्म के साथ समझाया, कंसेप्ट है वही, मार्कोनिकॉफ एक ही रूल से चल रहे हैं हम लोग। अगर 50 रिएक्शन है तब भी उसी से करेंगे, आउट ऑफ ट्रैक मत होना। तो केमिस्ट्री रटना नहीं है। और इसके और मस्त जो चैलेंजिंग फीडबैक आएंगे, चैलेंजिंग जो क्वेश्चंस होते हैं, मस्त इधर का निकला उधर निकला, वो आपका प्रीमियम जो क्लास है उसमें रहेगा। तो उसके एनरोलमेंट चल रहे हैं, किसी को उसमें एनरोलमेंट लेना है तो आप अपने बात कर लो, माइंड मेकअप करो, हेलमेट पहन के और उस क्लास में बैठो। वो क्लास चालू होने वाली है 5 तारीख से, ठीक है। तो उसमें फीलिंग एकदम ही अलग रहेगी। देख लो फटाफट, मिटा रहा हूं मैं, अपने कमेंट दे दो। आ रहा है समझ में? वेरी गुड, यस यस यस। वो सारे कंसेप्ट यहां रिपीट होगा क्या? तो कंसेप्ट बिल्कुल वो जो वहां पर मैराथन क्लास में वो सब चीजें तो यहाँ रिपीट होनी ही है। मैराथन क्लास वाले पॉइंट तो यहाँ रिपीट होंगे ही बेटा, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको लगेगा कि यार बोर हो रहे हैं। वो तो रिपीट नहीं होंगे, वो तो बेस है। वो तो हर जगह जब भी कोई हेडिंग डलेगा उस टॉपिक से रिलेटेड, वो रिपीट होना तो कंपलसरी है। लेकिन एडिशनल भी आपको मिलेगा, एडिशनल प्रैक्टिस भी मिलेगी। हटाऊं? हटा देता हूं भी, किसी का कुछ नेगेटिव नहीं आया है, मतलब समझ में सबको आ गया है। अब देखते हैं हम लोग आगे की बात। हम लोग करेंगे, वो सिर्फ इंडेक्स था, नहीं ऐसा भी नहीं बोलेंगे बेटा, इंडेक्स था। वो ये कि आप रामायण फटाफट 4 घंटे में सुनो, रामायण के पूरे 10 एपिसोड देखो, ऐसा अंतर है। एक्सप्लेनेशन चीज को एकदम रेगुलर क्लास है, 2-3 महीने में खत्म करना है तो टाइम होता है, तो प्रैक्टिस का भी टाइम मिलता है अपने को। चलो अब हम देखते हैं हमने क्या खोया क्या पाया। ऑलमोस्ट आज 2 लेक्चर हो जाएंगे आपको ऑर्गेनिक में पढ़ते हुए रेगुलर। रेडिकल्स को एक बार साइड कर दो, रिएक्शंस के तो आज ये बाइंड अप करना अपने को। देखो अलर्ट हो जाना, एकदम तूफान आ रहा है अभी। आपको खुद को समझ में नहीं आएगा सर कहां फंस गया आपके चक्कर में आके, यही बोलोगे। अब पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस आपके सामने आ रही है बच्चों,
कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब एक साथ आपके सामने आ रही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चालू कहां से करते हैं, कोई भी लेसन कोई भी पार्ट छूटे तो अब मेरे को बोलना। क्लियर? एक सीरियल से 11th से चालू कर रहा हूं A to Z रिएक्शंस, तो अलर्ट हो जाओ। 5 मिनट कोई कमेंट मत करना, डायलॉग बाजी हम 5 मिनट के बाद करेंगे। क्या कहना चाह रहा हूं वो समझो। पूरी एक भी अगर कहेगा सर आपने तो हाइड्रोकार्बन छोड़ दिया, एल्केन छोड़ दिया, एल्कीन छोड़ दिया, बोल देना, छूटेगा कुछ नहीं, ज्यादा ही मिलेगा आपको। ऑर्गेनिक का मतलब है आपका एल्केन, यहां से चालू होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर एल्कीन, हाँ या ना, फिर एल्काइन। एक एक एग्जांपल ले रहा हूं, बाकी एग्जांपल भी हम ले लेंगे बाद में। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, फिर आता है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का मैंने एक एग्जांपल ये ले लिया। डायहेलाइड आप लोगों को पढ़ने को नहीं मिलते, मैं फिर भी करा रहा हूं। डायहेलाइड के 2 एग्जांपल दे दिए मैंने। ये वाला है विसिनल डायहेलाइड, शॉर्ट में लिख देता हूं विस डायहेलाइड। वो डायहेलाइड जिसमें एक ही कार्बन पर 2-2 हेलोजन हो। और ये है आपका जेम, पूरा नाम होता जेमिनल, बट वो पूरे नाम से कोई मतलब नहीं, आप शॉर्ट में भी रखोगे तो चलेगा, जेम डायहेलाइड। रिपीट कर रहा हूं, डायहेलाइड की डिटेल भी पढ़ेंगे अपन हेलो एल्किन में। तो डायहेलाइड में 2 वेराइटीज मेन पॉपुलर है, विसिनल या विस डायहेलाइड और जेमिनल मतलब जेम डायहेलाइड। इसके बाद डायहेलाइड के बाद ट्राइहेलाइड का मेन एग्जांपल और टेट्राहेलाइड ले लिया। हाइड्रोकार्बन 11th का हो गया। हेलो एल्केन के मैक्सिमम पॉसिबल एग्जांपल ले लिए। एरोमेटिक नहीं ले रहा हूं, ध्यान रखना, एरोमेटिक अभी हमने इस रेगुलर लेक्चर में टच भी नहीं किया है। उसके बाद आता है एल्कोहलवा। एल्कोहल के 2 पॉपुलर एग्जांपल मैंने यहां चिपका दिए आपको, हाँ या ना। अभी जगह के प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग एल्कोहल तक पहुंचे, बाकी और भी चलेंगे नीचे, बट जितना लिखा है उतना ये देखो। अब करना क्या है इस टेबल का, तो हम एक टेबल बना रहे हैं। तो हमने कंसेप्ट पढ़े थे PCl5, SOCl2, HCl, यूनिक टेबल है, दुनिया भर में कहीं मिलेगी नहीं आपको ये चीज। एक पेज में सारी रिएक्शंस आपके रिपीट हो जाएंगी। PCl3, उसके बाद था हमारा रेड फॉस्फोरस HI, उसके बाद था LiAlH4, है ना, और उसके बाद था KMnO4, उसके बाद था अपना कट होएगा, मैं नीचे ले लेता हूं, घुमा देता हूं उसको गुंडी को। उसके बाद था हमारा एल्कोहलिक KOH, फिर एक्वस KOH, फिर जिंक दादा, फिर डाइल्यूट H+, फिर कंसंट्रेट H+। वो कॉमन सेंस में समझ जाना, जगह की प्रॉब्लम हो गई मेरे को, तो डाइल्यूट और कंसंट्रेट H2SO4 है, हाँ या ना। ये हमने इतने सारे कंसेप्ट पढ़े थे। PCl5 इससे ज्यादा पढ़ा ही नहीं, आप चेक कर लेना पुराना चार्ट, जो ट्रिक्स वाला पेज था ना, वही वाला पेज, एक कुछ भी नहीं छोड़ा। अब आपको क्या करना है, मिथेन की रिएक्शन इन सब से करानी है। आपको मिथेन की रिएक्शन इन सब से करानी है। क्वेश्चन आया समझ में बच्चों? कैसे? इस सब की मतलब इसकी रिएक्शन भी उन सब से करानी है, इसकी भी सबसे करानी है, इसकी भी सबसे करानी है, खट 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 चालू कर दो। कैसे हो सकता है किसी की कोई रिएक्शन ना हो, देखना मजेदार बात, हो सकता है कि कोई ज्यादातर सारी रिएक्शन दे दे, तो 1 to 1 अलग अलग होगा। मैं आपको समझाता हूं। मिथेन PCl5 वाला, ये पहले 4 कंसेप्ट क्या कहते हैं बच्चों, तो सीधा सा ये 4 कंसेप्ट आपको कहते हैं OH हटाओ Cl लगाओ, मतलब जहां OH ग्रुप होगा उन पर ये कंसेप्ट लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा, हाँ या ना। इन 4 कंसेप्ट का मेन मोटो क्या था, OH हटाएं Cl लगाएं, हाँ या ना। तो इसका मतलब यहां पर तो एल्कोहल है ही नहीं, तो यहां कंसेप्ट लगेगा ही नहीं, तो आंसर आएगा ही नहीं। रेड फॉस्फोरस का मेन मॉरल ड्यूटी क्या है, तो रेड फॉस्फोरस की मॉरल ड्यूटी है आपकी एल्केन बनाना। तो ऑलरेडी एल्केन है तो कंसेप्ट डैश कर दिया, मतलब एप्लीकेबल नहीं है। लग तो सकता है बट एप्लीकेबल नहीं है। एल्कोहल से एल्कोहल, एसिड से एसिड थोड़ी बनता है।
LiAlH4 के लिए हमें ऑक्सीजन भी चाहिए मिनिमम, तो यहां पर एल्कोहल बनेगा? आंसर है नहीं। उसकी पूरी डिटेल आप पिछले लेक्चर को देखो, वहां समझाई हुई है मैंने। अब आप कहोगे सर कैसे लगा, तो यहां पर वो कैसे वाली चीजें बार बार नहीं करेंगे, आप पुराना एपिसोड देखो जिसको कोई मिस हो गया हो तो। KMnO4 के साथ क्या होगा? KMnO4 में क्या बनेगा? KMnO4 एसिड के साथ है, तो KMnO4 से एसिड बनता है और यहां बनेगा। बाकी का एल्कोहलिक KOH, एक्वस KOH और जिंक, ये हेलोजन वालों में बात करते हैं, तो यहां पर नहीं लगेगा। डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 की बात करूं मैं, मान लो, तो डाइल्यूट H2SO4 क्या बोलता है? डबल बॉन्ड वालों में या ट्रिपल बॉन्ड वालों में लगता है, तो यहां पर ये भी नहीं लगेगा। कंसंट्रेट H2SO4 पानी निकालता है, तो पानी निकालने के लिए हाइड्रोजन तो ठीक है मान लिया, ऑक्सीजन भी तो चाहिए मिनिमम। जनरली वो एल्कोहल ग्रुप्स जो होते हैं ना, उन पर लगता है, जहां OH होता है ना उनमें, ध्यान रखना, रिपीट कर रहा हूं, ये जनरली एल्कोहल जो स्ट्रक्चर्स होती है उनमें लगता है, तो नहीं लगेगा। आया समझ में? कोई डाउट? तो ऐसे किसी और का देखो, एक और एग्जांपल बता देता हूं मैं आपको, ये वाला लास्ट का देख लो। तो यहां पर क्या होगा? Cl हटाओ, OH लगाओ, एक इसमें भी यही आएगा, इसमें भी यही आएगा, इसमें भी यही आएगा। पहले 4 में तो वही चीज आने वाली है, ठीक है ना? अब बीच में लाइनिंग कर लेना ऐसे, एरो का मतलब वही चीज आगे मूव कर दो। ऐसे। अब पहले 4 में तो सेम आंसर चलता रहेगा, उसके बाद रेड फॉस्फोरस से इथेन बनेगा, एल्किन। LiLH4 से एल्कोहल है, तो एल्कोहल से एल्कोहल तो बनने वाला है नहीं, एल्कोहल से एल्कोहल तो बनने वाला है नहीं। आ गया समझ में? दूसरा, KMnO4 से एसिड बनेगा, देख रहे हो आप, मैक्सिमम इसमें तो सारे रिएक्शंस हो रहे हैं जनरली, ये हेलोजन पे लगता है तो इन पे नहीं लगेगा। डाइल्यूट H2SO4 से एल्कीन बना दो, सॉरी यहां गलत बोल गया मैं, डाइल्यूट H2SO4 में कंसेप्ट लगेगा नहीं, कंसेंट्रेट में एल्कीन बना देना ऐसे, हाँ या ना? उधर दिखेगा नहीं आपको, तो मैं कंसेंट्रेट की एल्कीन को मतलब यहां बना देता हूं, जो आपको दिख जाए। लोगो आ रहा है ना उधर? बराबर बात बच्चों? चलो, ये अपना बात हुआ ये वाला। अब हम बात करें इसमें, ऐसे सबकी एंट्री करना, जितना लगता है लगाए, किस जैसे इसमें तो केवल एक पे ही आंसर लगा है, उसमें लगभग ज्यादातर जगह लगा है, तो आपका दिमाग दौड़ेगा, जितने भी कंसेप्ट एक साथ आपके दौड़ेंगे माइंड में, इतनी बार हम प्रैक्टिस करेंगे कि झक्कास दौड़ेंगे। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, समझ में आया आपको? क्लियर हो गया? और एग्जांपल ले रहा हूं, उसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, आप मिटाना पड़ेगा तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो इमीडिएट, जल्दी करो, क्लास खत्म करना है मेरे को 2 मिनट में। दो 3 मिनट है ना, 5 बजे तक है ना? ठीक है, हाँ। अगली कब है? 5:15 से 6:30, 6:30 छोड़ दी। चलो डन, आगे चलते हैं हम लोग। अब इधर का स्केलेटन तो बच्चों फिक्स हो गया, वो तो आप जानो, आपका काम जाने, ये स्केलेटन तो फिक्स है। अब
है ना। अब मैंने अल्कोहल तक लिया था, बाकी के और ग्रुप्स भी जो ऑर्गेनिक के हैं वो सारे के सारे आपको यहां पर टपका देता हूं। तो आपको अभी तक लग रहा था शैलेश सर ऐसे ही चिरकुट सर गए, कार्टून पंथी कर देते हैं। अब आपको समझ में आएगा शैलेश सर ने 1.5-2 लेक्चर में क्या पढ़ा दिया। अगर आप बाय हार्ट इसकी प्रैक्टिस करते हो तो आप सोचोगे कि यार कोई टीचर 1 या 2 लेक्चर में, वो भी प्राइमरी लेवल पे लेक्चर में पहली बार आपको पढ़ा रहा हूं। कई बार रेगुलर टीचर होता है तो 1 लेक्चर का ही काम था मेरा, स्पीड अच्छी खासी मेंटेन होती है ट्यूनिंग बनने के कारण, ठीक है ना। तो 1 या 2 लेक्चर में इतना सारा ऑर्गेनिक कैसे खत्म हो गया, आप खुद अगली बार मेरे को बोल देना, कमेंट्स में लिखना। मेरे को बोलना या नहीं चाहिए चार्ट में, कमेंट्स में लिखना कि सर 1 लेक्चर या 2 लेक्चर में इतनी ऑर्गेनिक कोई खत्म कर दे, मान ही नहीं सकते हम लोग, अगर आपको लगता है तो। चलो, अल्कोहल था, अल्कोहल के बाद अगला है हमारा ईथर। ईथर के भी 2 स्ट्रक्चर्स ले रहा हूं। फिनॉल में जानबूझ के नहीं ले रहा हूं, मैंने पहले ही आपको बाउंड्री दे दी है। एरोमेटिक एट्रिक्स अलग पढ़ेंगे तो वहीं पे एरोमेटिक की बात करेंगे। फिर आता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड भी हमारे पास 2 है बच्चों। कीटोन, कुछ नहीं छोड़ेंगे, इतना तो आपके कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपको पढ़ने को। फिर उसके बाद आता है एल्डिहाइड कीटोन के बाद एसिड, फिर एसिड डेरिवेटिव्स। एसिड डेरिवेटिव में एसिड क्लोराइड, फिर एस्टर, फिर एनहाइड्राइड, फिर एनहाइड्राइड, ऐसे। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, अभी का पिक्चर बाकी है। आपको जबरदस्त वाला चार्ट बनाना पड़ेगा, पूरी घर की दीवार पे लगा के रखने वाला। छोटे मोटे चार्ट्स में नहीं बनेगा। कितना लंबा जा रहा है चार्ट चेक करो, ठीक है। कैसे बनाना है वो भी बताऊंगा, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? चलो, हम लोगों ने नीचे एसिड डेरिवेटिव तक का चार्ट बनाया है अभी। उसके बाद अगला एसिड डेरिवेटिव अमाइड, मतलब हमने एसिड डेरिवेटिव A to Z ले लिए, जितने मैक्सिमम हम पढ़ सकते हैं A to Z, कुछ नहीं छोड़ रहा। आपके बोर्ड के सिलेबस में है कि नहीं, JEE में है कि नहीं, एडवांस में है कि नहीं, सब में कहीं तो है, केमिस्ट्री में है, बस ये ध्यान रखना। अगला साइनाइड, खाने की इच्छा हो रही होगी अब तो कई बच्चों की, है ना, कि बोले इसके बजाय तो सर खा पी के निपट जाए तो अच्छा है, इतना काम कौन करेगा। छोड़ूंगा नहीं भाई। साइनाइड के बाद नाइट्रो ग्रुप और उसके बाद अमाइंस। ये हम लोगों के पढ़ने की कैटेगरी में इतने सारे ग्रुप्स आएंगे, तो ये सबका आपको ऐसे ही कुछ नहीं करना है, स्मूथली टिक करते जाओ। आपको लग रहा है कि ये तो 2-4 दिन का काम दे दिया, ईमानदारी से बैठोगे, चार्ट बनाने का जो डिजाइनिंग का टाइम है वो लगेगा। अगर आपने पूरा डिजाइनिंग कर दिया ना बच्चों, तो फिर आंसर टिक करने में तो 1 घंटे का काम है। मीन्स 1.5 से 2.5 घंटे का एवरेज टाइम है। ऑन एड एवरेज बच्चे की स्पीड अगर ले तो 1.5 घंटे में आप पूरी चार्ट खुद बना लोगे, खुद आंसर ले आओगे। चार्ट कैसे बनाना है, तो एक बड़ा वाला पेज लेना, या फिर आपका रजिस्टर है उसका डबल पेज लेना, जो आपके होता है ना नोटबुक, उसका डबल पेज लेना, या वाइट पेपर बड़ा वाला लेना, और उसमें पेंसिल से बनाना, ठीक है ना। पेंसिल से बनाना, जिससे कहीं मिस्टेक हो तो आप उसको करेक्शन तो कर लो। और वो चार्ट बना के ढंग से, रजिस्टर का पेज ले लो या वाइट डबल पेज ले लो, जेरोक्स वाला पेज का डबल पेज आता है, अवेलेबल होता है इजीली, वो आप A3 साइज का पेपर बोलते हैं उसको, वो लेना, मस्त बनाना, वेरीफाई करना। सही जब आपको लगे, मैं एक्सप्लेन भी करूंगा अगली क्लास में थोड़ा बहुत, उसमें से जो डाउट होंगे, सही आपको लगता है कि ये चार्ट एकदम अब मेरा एकदम करेक्ट है, कहीं कोई मिस्टेक नहीं है, अपने एक दीवार पे जहाँ स्टडी टेबल होती है वहाँ चिपका देना। साल भर जब निकलो, जब जय माता दी करते जाना उस चार्ट से। आपको ऐसे याद आएगा यार ये ट्रिक्स खत्म, खुश होएगा दिल कि एक पेज में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। मैं आपको ऐसे ऐसे चार्ट दूंगा कि एक पेज में अनलिमिटेड रिएक्शंस है, बस लेंस लगा के ढूंढ लेना।
ठीक है, चलो कोई डाउट हो तो फटाफट बोलो, अदरवाइज अभी शब्बा खैर करते हैं दीप राणा को बहुत जल्दी और ये बाय बाय करने की अभी वेट। ठीक है बेटा, चलो। और जो भी आपके कमेंट्स है वो जरूर लिखते रहो, उससे क्या हमें जोश मिलता है। आपके जो कमेंट्स होते हैं ना, एप्रिसिएशन, तो हमें जोश मिलता है। कल की क्लास में बहुत अच्छे कमेंट्स आए थे, ठीक है ना। साथ वाले टीचर्स ने भी बोला, बहुत से मेरे जूनियर्स जो थे, जो मेरे से ट्रेंड हुए, बहुत से टीचर्स हैं, इसलिए कई बच्चे ऐसा बोलते हैं ना सर ये ट्रिक्स तो मैंने पढ़ लिया। इट मीन्स ये मान के चलना 90% जिस बच्चा कह रहा है कि ट्रिक पढ़ लिया, वो टीचर जिससे पढ़ा है वो मेरे से कहीं ना कहीं ट्रेंड हुआ है या मेरे से कहीं ना कहीं टच रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय। लेकिन काम करके लाना, तभी समझ में आएगा। अगली क्लास में इसका थोड़ा बहुत डिस्कशन और डाउट चलेगा। आफ्टर दैट एरोमेटिक सॉन्ग 1 और सॉन्ग 2 और उनकी प्रैक्टिस चलेगी। तो इग्नोर कुछ मत करना। अगर आप स्टार्टिंग में सोचते सर ये तो एल्कोहलिक KOH एक्वस KOH करवा रहे हैं, ये तो हम पढ़ चुके होते, तो ये चार्ट आपके हाथ से निकल चुका होता। समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद भी आप डिसाइड करो आपको मेरी क्लास इग्नोर करनी है कि दिल से पढ़नी है। चलो बाय बाय।